नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RVUNL के चैनल पे। यहाँ पे अड्डा इंजीनियरिंग के चैनल पे दोनों जगह क्लास लाइव जाएगी। आज हम यहाँ पे डे 2 में मिल रहे हैं राजस्थान जीके के साथ। मैंने कल की क्लास में सब डिस्कस कर दिया था, क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से पेपर में पूछे जा रहे हैं। पीएचडी हमें नहीं करनी है, सिंपली हमें पीवाईक्यू देखने हैं और हमें ये भी देखना है कि कौन से पीवाईक्यू के अराउंड में 360 डिग्री में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सब चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का राजस्थान का पूरी आपकी जीके। यहाँ पे लगभग 30 सवाल के आसपास मैं आपको कराऊंगा। अगर टाइम रहा तो उतने तो होंगे ही, अगर उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, वरना उससे कम भी हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। राजस्थान जी के मैप तो आपने देख लिया होगा। राजस्थान का मैप कल मैंने बताया था पूरा कि कहाँ पे क्या का आपके इसमें फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान में सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो कल की क्लास, पहली वाली क्लास ज़रूर देखना। उसमें मैंने सिलेबस के साथ साथ आपके जो कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरी राजस्थान जी के नहीं पढ़ना, उसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमें पढ़ने हैं, पूरी चीज़ नहीं पढ़नी, ध्यान रखना। शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर बात करी जाए तो आपको ये भी मैंने बताया था फाउंडेशन में हमें क्या क्या चीज़ें फाउंडेशन में पढ़नी है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करी है तो हमें वहाँ पे उसका ड्रेनेज पैटर्न देखना होगा, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। अगर फोर्टिज या कला एंड संस्कृति की बात करी है तो यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं, फैक्चुअल सवाल यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी हम आज देखेंगे। और अगर फॉर्मेशन की बात करी है तो यहाँ से पेपर में ज़रूर सवाल मिलते हैं। ये आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन है कि आपके साथ फेजेज में राजस्थान स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। और आप कमेंट में बताना कि 30 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग। अगर राजस्थान की फिजिकल की बात करी जाए तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और देखते हैं कि क्या सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, ये बताइए। पहला सवाल आपका ये क्या पूछ रहा है। पहला सवाल 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है, दबाने के लिए राजस्थान का, दबाने के 1857 के रिवॉल्ट को दबाने के लिए राजस्थान का कौन सा शासक अपनी सेना के साथ कहाँ गया था? पंजाब गया हुआ था। ये आप ऑप्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या है। बताइए ऑप्शन में क्या इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या वो आपके कुशल सिंह जी थे, सी रावत जी थे क्या वो, या आपके सूरमाल मिश्रण जी थे, या आपके महाराजा सरदार सिंह थे? तो इनमें आप बताइए कि इसमें कौन से आपके राजा थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में गए हुए थे। इसको मैं स्क्रीन पे भी खोल लेता हूँ सवाल, जो मैं सामने ही देखता रहूँ फिर। ये आपका ठीक है, खुल गया। हाँ, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब बताइए आप, क्या है। स्क्रीन कहाँ गई? ठीक है, इसका बताइए जवाब क्या है। तो इसका आंसर क्या है कि राजस्थान का जब आपका मूवमेंट हो रहा था, 1857 का मूवमेंट हुआ था, राजस्थान की तरफ से आपके गए थे राजा, आपके महाराजा सरदार सिंह जी। ये आपके गए थे 1857 के रिवॉल्ट को दबाने। उनके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, हमें पता होना चाहिए। पंजाब को बदलू भी कहा गया था उस जगह पे, बदलू भी कहते थे पहले हम लोग पंजाब को। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एग्जाम रिलेटेड एक पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि 1857 के फाइटर जो थे राजस्थान के, लाला जया दयाल, ये ध्यान रखना। 1857 के रिवॉल्ट के नाम पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति 1857 के रिवॉल्ट में इन्वॉल्व था राजस्थान के राजाओं में से। ये सवाल पूछने को मिलते हैं, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। क्या आपका नाम है? लाला जयदयाल। और अगर दूसरी बात की जाए तो मेहराब सिंह कोटा से गए थे। मेहराब सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में अपना योगदान दिया था। यही बात यहाँ लिखी हुई है। ठाकुर कुशल सिंह जी हैं जो जोधपुर के थे। और अगर बात करी जाए तो सूर्यमल मिश्रण जी, ये कहाँ के थे? बूंदी, बूंदी के पास के आपको देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं जरा दूसरा सवाल। इनमें बताइए कि एवरेज हाइट क्या होगी नॉर्थ ईस्ट हिल्स की। तो नॉर्थ ईस्ट हिल की एवरेज हाइट क्या होगी, जिसको हम अलवर की हिल्स भी बोलते हैं राजस्थान में। तो अब आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट हिल इनमें से कौन सी है? अलवर की हिल, उदयपुर की हिल, आपकी अरावली हिल कौन सी है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए। एक सवाल तो आपका यही बन गया।
एक सवाल तो यही बन गया कि नॉर्थ ईस्ट हिल को और क्या बोलते हैं, अलवर की हिल बोलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पूछा जा रहा है हाइट कितनी है, तो हाइट बताइए आप, हाइट कितनी है। चैट शायद दिख नहीं रही है, चैट, हाँ अभी कोई है नहीं, लाइव नहीं है इस समय कोई, लेकिन जब आप बाद में देख रहा हूँ, जब आप बाद में देख रहा हूँ ये सेशन, जब आप रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, तब आप इसका ऑप्शन जरूर लिखना। ऑप्शन में क्या लिखना है आपको, ABCD नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे 100 से 200 मीटर, 300 से 400 मीटर, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अगर बात करिए तो इसका आंसर क्या है, आपको 300 से 670 मीटर आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। 300 से 670 हाइट आपको इसकी देखने को मिलेगी, जिसको अलवर की हिल भी बोलते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है। आपको ये पता होना चाहिए अलवर और जयपुर के बीच में फिजिकल डिवीजन जो होता है वो दिल्ली से क्या होता है, अलग होता है। दिल्ली तक जाती है आपकी अरावली हिल, तो यहाँ से ये अलग हो जाती है, दिल्ली के पास से अलग होती हुई नजर आएगी आपकी अलवर की हिल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कवर कौन कौन से होते हैं ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं कहाँ पे, अलवर हिल के आसपास। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर हैं। जयपुर हो गया, सीकर हो गया, आपका खेतरी, अलवर और सवाई माधोपुर, ये आपके डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे उदय, कौन सी हिल, अलवर हिल के पास, नॉर्थ ईस्ट हिल के पास। तीसरा सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा बात गलत लिखी गई है, किसके बारे में, गवर्नर ऑफ राजस्थान के बारे में इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनमें ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन द प्रोसीजर फॉर देयर प्रीमेच्योर रिमूवल, संविधान में समय से पहले हटाने का उल्लेख है, किसको, गवर्नर को, ये कह रहा है। क्या ये लिखा हुआ है, तो देखते हैं। ये नॉमिनेट कर सकता है सॉरी ये नॉमिनेट कर सकता है 1/6 मेंबर, सॉरी खांसी हो रही थी। ये नॉमिनेट कर सकता है 1/6 मेंबर को, ऐसा क्या लिखा हुआ है संविधान में, तो देखते हैं। ये इशू करता है 213 का। अब ये आपका कौन सा है, ये राजस्थान जीके का तो है ही, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल जनरल अवेयरनेस भी, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस। तो 213 आपका ऑर्डिनेंस बिल पास करने की बात करता है गवर्नर के लिए, तो ये बात सही है, ये बात सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए 1/6 मेंबर हमेशा नॉमिनेट करता है गवर्नर, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दो सही हो गए, तो ये आंसर नहीं होंगे, 50% आपके हो गए। ये एक्ट होता है चेयरमैन ऑफ अरावली मैनेजमेंट बोर्ड का, क्या ये एक्ट होता है, हाँ ये एक्ट होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा कि इसका प्री रिमूवल ये चीज मेंशन नहीं है हमारे, कहाँ पे, राजस्थान के गवर्नर के लिए। राजस्थान के गवर्नर हो या किसी भी जगह का गवर्नर हो, उसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। जब तक वो अपनी पोस्ट पे बना रहेगा तब तक उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं करी जाएगी। जब वो अपना पद छोड़ता है उसके बाद वो उसके बाद उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस का आर्टिकल 102 में ये चीज मेंशन करी गई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, आर्टिकल 102 या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज किसे प्रोवाइडेड है, प्रिविलेज जो आपके बैठे हुए हैं हाईएस्ट पोजीशन पे, जैसे कि स्टेट का हाईएस्ट हेड कौन होता है, वो आपका गवर्नर, और आपके इंडिया का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो उन दोनों को जब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे तब तक उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मेंशन है। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो राजस्थान का गवर्नर होता है या किसी भी स्टेट का गवर्नर होता है, वो वहाँ की यूनिवर्सिटी का चांसलर भी देखने को हमें मिलता है। तीसरा सवाल देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 which one of the district in the Rajasthan did not record a decline in child sex ratio 0 से 6 साल के बीच में, अगर बात करी जाए कंपेयर टू द 2001। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा था जिसने 2001 की तुलना में शिशु में गिरावट दर्ज नहीं की थी। तो ये आपका फैक्चुअल सवाल है जी, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा श्री गंगानगर। इसका ऑप्शन क्या है, श्री गंगानगर में हमें वहां पे डिस्ट्रिक्ट में डिक्लाइन देखने को नहीं मिला था, ये बात लिखी हुई है। सिंपल सा यही सवाल है और इसमें कुछ है नहीं। अगला सवाल देखते हैं, तेरह ताली नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है और जो कौन सा यंत्र बजाते हैं,
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये सवाल आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा इस तरह के सवाल, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से चीज़ें फैक्चुअल बन जाती हैं कि वो व्यक्ति, एक तो व्यक्ति का नाम पूछेगा, ठीक है, क्या बजाता है ये पूछेगा, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वो। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या होगा इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आंसर कमडर ट्राइब होगी और जो क्या बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। लाइव में देखते हैं कोई है इस समय, लाइव में आ गए बच्चे, ठीक है, ठीक 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 है, आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, हाँ आपको बता दिया मैंने, कमरा ट्राइब जो होती है वो क्या बजाती है, मंजीरा बजाती है और ये 13 ताली नाम से इसको जानते हैं, जो उस महोत्सव में देखने को आपको बजाते हुए नजर आएंगे। अगर बात करी जाए अगले सवाल की, तो अगला सवाल ये बताइए, ये सवाल कल के जब मैंने सेशन लिया था उसमें सिलेबस में ये सवाल डिस्कस कर दिया था, तो इसको बताइए, इसको बताइए क्या होगा। सैंडी एरिड प्लेन, यानी कि जहां पे मरुस्थली है, जहां पे डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, तो उस जगह पे, ठीक है, उसके सब रीजन में, यानी कि उसके आसपास मरुस्थली हो गया आपका, जैसलमेर वगैरह वाले इलाके हो गए, तो वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। कौन कितना परसेंटेज जो है वो कितना वेस्टर्न सैंडी प्लेन पे पॉपुलेशन रहती है, यानी कि एक तो एरिया बताइए कि राजस्थान के कितने एरिया पे हमें सैंड मौजूद है, यानी मरुस्थल मौजूद है, और वहां पे कितने परसेंट लोग रहते हैं, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर लोग बता रहे हैं 61% एरिया पे 40% पॉपुलेशन रहती है। और इसको बताने के लिए मैंने एक स्लाइड इंक्लूड करी है, यहां से पेपर में जरूर आपको सवाल देखने को मिलेगा। आप जरा ये देखिए, ये मैंने कल की स्लाइड में ही बताया था और आज भी आप देख लीजिए। इसका आंसर क्या है, बिल्कुल जिन्होंने सही बताया ये वाला देख लीजिए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 2 मिनट के लिए आप, मैं साइड में हो जा रहा हूं। सैंडी प्लेन में लगभग 61%, लगभग 61% हमें क्या है, पॉपुलेशन वहां रहती है, और 40%, 61% एरिया है, 40% लोग वहां रहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इधर क्या है, एरिड, एरिड सेमी एरिड है, यानी कि गर्मी में भी सेमी एरिड, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी है, क्योंकि आपकी इंदिरा गांधी कैनल वहां पे होती है, तो इस वजह से पानी देखने को मिल जाता है, सेमी एरिड वाला इलाका है। और कौन सा सब रीजन है वहां पे, जो सब रीजन पूछा था सवाल में, तो सब रीजन आपका लूनी बेसन है, शेखावत वाला रीजन है, और आपका घग्गर प्लेन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब अकेला यही सवाल नहीं पूछा जा रहा, अकेला यही सवाल नहीं है, ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हदोती प्लेट्यू, हदोती प्लेट्यू का एरिया कितना है, 9.6 है, वहां कितनी, अब वो इसमें पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पे पठारी इलाका है, तो ज्यादा पॉपुलेशन वहां देखने को नहीं मिलती है, छोटा इलाका भी, 9.6 इलाका है, देख रहे हो कितना छोटा है। अब ये कौन सा है, आर्द्र दक्षिण भूमि है, साउथ भूमि में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका डेक्कन हाईलैंड और विंध्यास की श्रेणी यहाँ पे आपको नजर आएंगी। तो यही चीज आपकी पूरी पेपर में देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में इसको मेंशन कर दिया। अब देखिए जरा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, ये कहाँ तक हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज हो गया, 2001 हो गया, मंजीरा हो गया, 61% पॉपुलेशन, ये तो बता ही दिया मैंने, यही बात है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर बात करिए नेक्स्ट सवाल पे, तो इसका जवाब बताइए, इसका जवाब बताइए राज जी, इसका जवाब बताइए। सेवेंथ एंड फाइनल स्टेज राजस्थान की, जो मैंने बताया था, राजस्थान के फॉर्मेशन के लिए 7 चरण से राजस्थान बना है 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक, तो वो 7 स्टेज कौन कौन सी थी, उनमें से पूछ रहा है ऐसे सवाल, और पेपर में आ सकता है। मैं इसके बाद एक स्लाइड और इंक्लूड कर दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल चीजें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। मैंने पूरा कंटेंट मतलब इस तरह से डिजाइन करा है कि हिस्ट्री के जो जो चीजें फैक्चुअल हैं उनके लिए आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिए, एक स्लाइड लगा दें, वहां से सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी राजस्थान की जीके किताब में पढ़ते रहें, हमें सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम उससे मार्क्स अच्छे ला पाएंगे। तो पहला सवाल ये था आपका, ड्यूरिंग 7th एंड फाइनल स्टेज जो राजस्थान फॉर्मेशन का हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उससे पहले क्या पूछा गया, इनमें से कौन सी टेरिटरी को मर्ज कर देंगे और उसके गवर्नर कौन थे, ये सवाल पूछा है। इसका आंसर बी दे रहे हैं मनीष शर्मा जी, देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। अगर
ये तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा हमें? इसका आंसर देखने को मिलेगा अजमेर, आबू रोड और आपका सुनील टप्पा, गुरुमुख, ये आपके कौन थे वहां के गवर्नर देखने को मिलेंगे, पहले गवर्नर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 7th स्टेज का कंप्लीट हुआ था राजस्थान स्टेट बनने के लिए 1948 से पहले मत संघ था, फिर धीरे धीरे आपका कुछ स्टेट को आपके जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ एक और व्यक्ति थे गवर्नर जो राजस्थान के थे, वो कमेंट में आप बताना उन दोनों ने मिक्स कर करके धीरे धीरे हमें राजस्थान स्टेट का क्या करा, फॉर्मेशन करा। उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया और उसमें राज प्रमुख जैसी जो पोस्ट होती थी उसको भी फिर बाद में हटाया गया। उसके बाद आपका राजस्थान फुल फ्लैज स्टेट आपको नजर आता है 1 नवंबर 1956 को। तो इसमें कौन कौन से स्टेट थे? अजमेर हो गए, आबू रोड और सुनील टप्पा, जिसके गुरु प्रमुख थे निहाल सिंह जी। गुरु प्रमुख कौन थे? निहाल सिंह जी। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कंप्लीट करी जाए इंटीग्रेशन के लिए तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1956 का, उसी के तहत इसको स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन कर दिया गया और कुछ स्टेट को जैसे कि मान लो एमपी का कोई स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, उसे भी जोड़ दिया गया था। तो उसके बाद यही सब चीजें हुई थी। इसकी स्लाइड में आपको बताता हूं। अभी पहले एक सवाल देखते हैं, ये वाला। अब सिंपल सवाल है, अब सिंपल सवाल देखने को मिलेंगे। ये शुरू के जो सवाल थे मैंने थोड़े जानबूझ के लिए, जिससे कि आपको हिस्ट्री का टॉपिक, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। अब तो सवाल आपको बहुत आसान आसान देखने को मिलेंगे जो आप जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे। अब अगर बात करी जाए कि मानसागर झील किस शहर में स्थित है, मानसागर, तो ये किस, मैं उस तरफ से आता हूँ, मानसागर झील किस किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर दीजिए आप। मानसागर झील कहाँ पे स्थित है? क्या वो उदयपुर में है, क्या वो उदयपुर में है, या जोधपुर में है, या जैसलमेर में, या जयपुर में? इनमें से किस जगह पे है मानसागर झील? तो आप कमेंट बताइए कहाँ पे है। वो आपको देखने को कहाँ मिलेगी, कौन से ऑप्शन में देखने को मिलेगी आपको? कमेंट में बताइए कौन से ऑप्शन। सही बात बोल रहे हैं मनीष शर्मा जी, जयपुर में है, तो जयपुर इसका आपको आंसर देखने को मिले। मानसागर झील एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है जिसे मैन मेड ने बनाया है, मैन ने बनाया है, इसलिए आर्टिफिशियल बोलते हैं, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। कौन सी झील? मानसागर झील। अब इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे, मानसागर से रिलेटेड, देखना। अगला सवाल, जल महल किस झील में स्थित है? जल महल, अब मानसागर झील पड़ा, जल महल किस किस झील में स्थित है? तो सवाल बताइए, क्या पिछौला झील में है, इनमें से किसी में नहीं है, या सामर झील में, या मानसागर में है? इसका बताइए। जल महल किस में स्थित है, कौन सी झील में स्थित है जल महल? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। जल महल तो वो किस में है? अभी हमने पढ़ा मानसागर, तो इसका आंसर क्या होगा? मानसागर, मानसागर में ये स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लगभग 10 सवाल हो चुके हैं। मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया? मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया? जिसके नाम में मान होगा उसी ने कराया है, ऑब्वियसली बात है। तो क्या सरदूल सिंह जी ने कराया, क्या मान सिंह ने कराया, जय सिंह ने कराया? तो ऑप्शन, जिनने मानसागर है, मानसागर झील है, तो वो अपने नाम पे ही कराएगा ना व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ए कौन बोल रहा है? जय सिंह जी ने नहीं कराया भैया मानसागर का। इसका आंसर क्या है? मान सिंह ने मानसागर झील का निर्माण कराया और उसके बीच में जल महल आपको देखने को मिला है। अगर बात करिए इसके लिए, तो मानसागर झील का नाम आमेर के तत्कालीन शासक, आमेर एक जगह है राजस्थान में, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उनके तत्कालीन जो राजा मान सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं कि मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष में किया गया मानसागर झील का निर्माण, ये बताइए। मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष में किया गया? अच्छा सवाल है। अब ये फैक्चुअल है, ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, इसलिए मैं फैक्चुअल चीजें भी यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। फैक्चुअल चीजें इंक्लूड करने का मतलब यह है कि आप घर पे फैक्ट जब पढ़ते रहेंगे तो वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप एक बार क्लास से गुजर गए, एक बार आपके मन में चला गया, एक बार कान में चला गया कि हाँ ये वाला ईयर था, तो वो आपके क्लिक हो जाएगा वहां पे जब आप पेपर दे रहे होंगे। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? 1610 में, 1610 में मानसागर झील का निर्माण कराया था। किनने? राजा मान सिंह जी ने। कहाँ पे है, उसके बीच में कौन सा महल है? तो जल महल है। तीनों चीजें आपकी लिंक हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल बताइए, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय 1610, 1610 कौन बोल रहा है? 1610, बहुत बढ़िया। अब बताइए अल्बर्ट संग्रहालय
कहाँ पे स्थित है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या अजमेर में है? लोग भी बोल रहे हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा जयपुर में है ये, अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पे है? जयपुर में। तो जिन्होंने जयपुर बोला है बहुत बढ़िया। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय राजस्थान में, यानी कि जयपुर का सबसे पुराना संग्रहालय आपको कौन सा है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय यानी म्यूजियम है, ये जयपुर का सबसे पुराना है और ये राम निवास उद्घाटन में इंडो सारा शैली में बनाया गया है। इंडो सारा शैली, सारा सैनिक शैली में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका आप बताइए। सर जीके के लिए पीवाईक्यू बुक, जीके के लिए पीवाईक्यू बुक मैं बताता हूँ सफिशिएंट क्या रहेगा। आपका जो आरवीयूएनएल का एग्जाम है वो कौन सी बॉडी कंडक्ट करा रही? सबसे पहले तो ये देखिए आईबीपीएस कंडक्ट करा रही, उसने कौन कौन से पीवाईक्यू पूछ रखे हैं जीके में, वो बस आपको करनी है। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, मैंने सिलेक्टेड टॉपिक कल वाली वीडियो में बता दिया, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। देखो इस पे जाइए आप, अड्डा टाइप करिए, इंजीनियरिंग डालिए, इंजीनियरिंग ये आ गया, ठीक है, ये है आपका इंजीनियरिंग। इसको खोल लिया, लाइव तो अभी चली रही है, कल की लाइव में प्लेलिस्ट अभी बनी नहीं है, अभी बन जाएगी प्लेलिस्ट तो उसमें आपको दिख जाएगा। ये आपको लाइव चल रही थी, ये तो अभी देखिए कहाँ गया लाइव, नीचे चली गई, सब लोग लेक्चर ले रहे हैं। ये वाली, इस वाली क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस करा है, उसमें इंपॉर्टेंस बताया हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सब चीज़ें मैं फिर बोल रहा हूँ, सब चीज़ें नहीं पढ़नी है क्योंकि हम पे टाइम ही नहीं रहेगा इतना। राजस्थान जीके बहुत वास्ट है, इतना टाइम नहीं है कि हम सारी जीके पढ़ पाएंगे। हमें केवल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से हिस्ट्री में सिलेक्टेड टॉपिक है, कौन सी चीज़ से फैक्चुअल सवाल पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है और वही मैं क्लास में रिपीटेशन कराऊंगा। उसी की आप अगर पीवाईक्यू खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब बताइए। लक्ष्मी निवास पैलेस एक पूर्व आवासीय महल था, यानी कि पहले वहां पे लोग रहते थे, और जो बीकानेर में स्थित है इसे किसने बनवाया? तो अब आपसे एक सवाल ये बन गया कि लक्ष्मी निवास पैलेस कहाँ पे है? तो बीकानेर में है। एक सवाल तो यही बन गया, पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा लक्ष्मी निवास पैलेस कहाँ पे है? बीकानेर में। किसने बनवाया? अब देखते हैं, क्या मान सिंह ने बनवाया, सरदुल सिंह ने बनवाया, या आपके जय सिंह ने बनवाया, गंगा सिंह ने बनवाया? तो इसका जवाब बताइए किसने बनवाया। इसका जवाब है आपका गंगा सिंह जी ने लक्ष्मी निवास पैलेस बनवाया है बीकानेर में। कौन सी जगह? बीकानेर में बनवाया। ये आपका इसका आंसर था। आगे देखते हैं, लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्या इसमें सवाल पूछा गया है। इसका बताइए, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े होते हैं? ये सवाल है और ये सबको पता होगा, बेसिक सबको पता है इसका आंसर। कोटा से खड़े होते हैं वो, कोटा से। बहुत आसान सवाल था ये, कोटा से आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करी जाए इस सवाल की, कोटा किस नदी के किनारे है? सिंपल सवाल है, कोटा किस नदी के किनारे है? क्या घाघरा के है, माही के है, चंबल के है, लूनी के है? तो ये कहाँ देखने को मिलेगा कोटा में? ये भी बहुत आसान सवाल है, चंबल नदी के किनारे देखने को मिलेगा। आज की क्लास कैसी लगी? लगभग 20 से 25 सवाल मैंने कराए हैं। डेली हम नए नए टॉपिक के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे, नए नए टॉपिक लाते रहेंगे, जीके क्या। और वो वाली जो स्लाइड में बोल रहा था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना ध्यान से, जो मैंने साथ आपके बताए थे राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था, उसकी स्लाइड आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, पेपर में बार बार आता है वहां से सवाल। ये आपका एकीकरण, इसकी स्लाइड ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा, वो उनने मत्स्य संघ था, फिर संयुक्त राजस्थान बना, कई सारे डिस्ट्रिक्ट जोड़ने के बाद फिर संयुक्त राजस्थान के साथ मेवाड़ को मिला दिया गया। मेवाड़ को कब मिलाया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1948 में। फिर तीसरे चरण में ग्रेट राजस्थान बना, फिर ग्रेट राजस्थान के बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो
ये देखिए, फिर वृहत राजस्थान माना मत्स्य संघ, फिर वृहत राजस्थान के साथ क्या हुआ, सिरोही को मिला दिया गया। फिर आपका मॉडर्न राजस्थान जो आपका आज है वो 7 फेज में जाके कंप्लीट हुआ था। यही सवाल आपके पेपर में यहाँ से देखने को 1 से 2 सवाल जरूर यहाँ से मिलेंगे। कमेंट में आप बताना ये क्लास कैसी लग रही है, नए नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल नए नए करंट जो आपके बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक होंगे आरवीयूएनएल एग्जाम के लिए, जेई के लिए, उन्हीं टॉपिक को मैं यहाँ कवर करूंगा। उसी तरह से हम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम, कल तो शनिवार है, कल आपकी एक मैराथन क्लास होगी। अगर आप नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं तो कल 9 बजे से रात के 9 बजे तक एक मैराथन आपको देखने को मिलेगी, उसमें आप ज़रूर जुड़ना। बिल्कुल हम उसमें, अगर राजस्थान की आप देखिए, अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपके लगभग 12 सवाल, आपको नेशनल जो आपकी ज्योग्राफी है, नेशनल आपकी करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, वहां से सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो वो आप वहां पे भी कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जनरल अवेयरनेस जो यहाँ इसी चैनल पे पढ़ाई जा रही कि आप इसी पे पढ़े, नहीं, आप मैराथन में भी आइए, मैराथन में आइए, देखिए मैं किस तरह से एक्टिव रिकॉल मेथड से आपको वहां पे चीजें लिंक कराने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं कल आपकी मैराथन में, तो जरूर आइएगा। नमस्ते।